अमन अमान के साथ में औरंगाबाद सिर्फ एक ज़मीन के टुकड़े का नाम नहीं है। औरंगाबाद जो है सिर्फ ज़मीन के टुकड़े का नाम नहीं, ये ऐसा पुरअमन गहवारा है जिसको जो है तो मलिक अंबर से जद्दोजहद से अपनी जो है तो सारी सलाहियत तवानाई लगा के इस शहर को आबाद किया। हमारे पास से जो एक हेल्पलाइन नंबर जो है तो जारी की जा रही, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होंगी। तो ये हेल्पलाइन नंबर पर अगर आपको इस ताल्लुक़ से कोई प्रॉब्लम आता है, क्या फॉर्म भरना है, सबमिट क्या करना है, या फिर आपने फॉर्म भर दिया डॉक्यूमेंट्स के उसके साथ तरीके से रोज़े रखते हैं और बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं जैसे 27 तारीख नज़दीक आएंगी, ये गहमा गहमी और बढ़ सकती है। तो हम सभी से ही अपील करते हैं तामीर मीडिया न्यूज़ की तरफ से कि आप किसी भी तरीके की अफवाह पर ध्यान ना दें। पुलिस प्रशासन के साथ रहे, उलमा इकराम के साथ रहे, हमारे जो संत साधु लोग हैं उनके साथ रहे और उनकी जो बात वो कह रहे हैं वो माने। किसी भी तरह के तशद्दुद और अफवाह पर ध्यान मत दें और इस शहर में जो इतने सालों से चलते आ रही है अमन शांति वो बरकरार रखे और आगे भी इस तरीके की रहे। का जो है तो रंग दे रही है। तो तमाम ही नौजवानों ने औरंगाबाद से अदबन गुजारिश है कि आगे रमज़ान का भी महीना है। आप देख रहे हैं तामीर मीडिया न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सुफियान खान। जैसा कि आपको पता है कि औरंगाबाद नामांतरण को लेकर जैसा कि औरंगाबाद का नाम तब्दील किया जा रहा है, केंद्र सरकार की तरफ से जो मंजूरी मिल गई है और उसके बाद से औरंगाबाद में तरह तरह के विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं जमहूरियत के दायरे में रहकर, संविधान के दायरे में रहकर। और तामीर मीडिया न्यूज़ भी हमेशा से यही अपील करता आया है कि ये तशद्दुद, ये जो आप आंदोलन कर रहे हैं इसको आप अमनी तौर पर करिए। और अभी तक हम जो देख रहे हैं औरंगाबाद के जितने भी आंदोलन हम आप तक पहुँचा रहे हैं अपडेट, वो एक अमनी तौर पर हो रहे हैं, एक अमन से पुरसुकून तौर पर हो रहे हैं। हमने आपको कलेक्टर ऑफिस के पास जो धरना चालू है औरंगाबाद का नामांतरण को लेकर विरोध प्रदर्शन, वो भी आपको अपडेट देते रह रहे हैं। और औरंगाबाद के दीगर जो भी शख्सियतें सियासी हो, समाजी हो, उन तमाम के इंटरव्यू लेकर, उन तमाम की बातें लेकर आप तक पहुंचा रहे हैं। आज हमारे साथ है तिजारत ग्रुप, जो आपको बता दें तिजारत नाम से औरंगाबाद में एक समाजी खिदमत बोल के एक समाजी तंजीम चलती है। उसके फाउंडर आवेज़ उमर साहब हमारे साथ मौजूद है, जो कि आप देख रहे हैं हमारे पीछे हम रोशन गेट पर मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं जो ऑब्जेक्शन फॉर्म से रिलेटेड लोगों को कुछ कन्फ्यूज़न है और इनके तंजीम क्या करना चाहती है। आगे आइए। जी, आपका तामीर मीडिया न्यूज़ में इस्तकबाल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खान साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने आज जो है तो इस ताल्लुक़ से मुझसे बात करने के लिए ज़रूरी समझा। असल में जो है खान साहब, मसला ये है कि अपने पास में जो अमन अमान के साथ में औरंगाबाद सिर्फ एक ज़मीन के टुकड़े का नाम नहीं है। औरंगाबाद जो है सिर्फ ज़मीन के टुकड़े का नाम नहीं, ये ऐसा पुरअमन गहवारा है जिसको जो है तो मलिक अंबर ने जो है तो इससे मलिक अंबर ने बड़ी मेहनत से जद्दोजहद से अपनी जो है तो सारी सलाहियत तवानाई लगा के इस शहर को आबाद किया, इस शहर को बसाया। उनके बेटे फ़तेह खान ने जो है तो इस शहर को जो है तो और भी उसको अपनी जो सलाहियत और उल्फत के साथ में इसको और सजाया। उसके बाद में हज़रत मोइनुद्दीन औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह ने इस शहर को जो है, इस शहर की जो तो और इसको बेहतर से बेहतर बनाने के लिए जिद्दोजहद की। आज ये तारीख़ी असास है, ये जो तारीख़ी इमारतें, ये जो आप देख रहे हैं रोशन गेट, इस तरह 52 दरवाज़े और इसी तरीके से जो है तो यहाँ पे मकबरा है, पंचक्की है, कई तारीख़ी इमारतें, तारीख़ी असास है। ये सारी चीज़ें जो आज हमारे पास में मौजूद है, ये सारी चीज़ें जो ये सारी देन है, तो ये इन्हीं बुज़ुर्गों की देन है। और यहाँ पर ये सरज़मीन वो है जहाँ पर सैकड़ों औलिया अल्लाह ने, अनगिनत औलिया अल्लाह ने यहाँ पे सजदे किए, यहाँ पे इबादतें की, यहाँ पे इनसे हमारी अक़ीदतें जुड़ी हुई है। और यहाँ पर कई औलिया अल्लाह है, सैकड़ों औलिया अल्लाह जो आराम फरमा रहे, हमारे दिल में उनकी इज़्ज़त है, अज़मत है बहुत ज़्यादा है। और ख़ास तौर पर हज़रत मोइनुद्दीन औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह से हमारी अक़ीदत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर हज़रत की जो है यहाँ से उन्होंने पूरे अखंड भारत के ऊपर हुकूमत की, अमन अमान के साथ में हुकूमत की। ये बात अलग है कि उनके ताल्लुक़ से गलत प्रोपोगंडा, गलत इन्फॉर्मेशन, गलत तारीख़ पेश की जाती। मेरी सभी अवाम उन्नास से ये इल्तिमास और गुजारिश है कि आप बराए करम हकीकी तारीख़ को पढ़िए, समझिए। और इसी के साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे शहर का ये जो अब आज जो सिचुएशन हमारे सामने आई है, ये ख़ास तौर पे जो लोग, ये जो नामांतरण हुआ है, जो नाम की तब्दीली हुई है, इस ताल्लुक़ से जो लोग इसके मुखालिफ है कि भाई हम भी इसके मुखालिफ है अल्हम्दुलिल्लाह, ये नामकरण जो हुआ ये औरंगाबाद शहर के अवाम का कोई मांग या डिमांड तो नहीं थी, लेकिन फिर भी अगर ये जो फ़ैसला लिया गया है इस ताल्लुक़ से अभी जो है तो कोर्ट में ये मामला ज़ेर समाअत है, अभी जो है तो ये अंडर कंसिडरेशन है। इसलिए हमें अभी जो है तो अदलिया की जानिब से, कोर्ट की जानिब से, हुकूमत की जानिब से जो ऑब्जेक्शंस मंगाए गए कि आप अगर इस फ़ैसले से नाराज़ है
आप इस फैसले से राज़ी नहीं हैं तो आप अपने ऑब्जेक्शन फॉर्म सबमिट करा सकते हैं। आप जमहूरी तरीके से इसके डेमोक्रेसी की हदूद के अंदर रहते हुए एहतजाज कर सकते हैं। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास में ज़मीनी सतह पर एहतजाज जारी है। कलेक्टर ऑफिस के सामने नामांतरण विरोधी संघर्ष समिति की जानिब से जो है तो वो बड़ी पुरअसर अंदाज में और पूरे अमन अमान के साथ में अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक जारी है, वो जिद्दोजहद जारी है। हमारे जो शहर से है या फिर और अतराफ़ से जो है जो अफराद कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं और कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, वो अपने तौर पर काम कर रहे हैं। इसी के साथ साथ जो ऑब्जेक्शन फॉर्म्स के ताल्लुक़ से जो है तो हमारी तंजीम इसके ताल्लुक़ से काम करना चाह रही है। इसके ताल्लुक़ से जो मिसकंसेप्शन है, सबसे पहली चीज़ जो है तो हमारे साथ में जो तो बदज़नी और बदगुमानी है और यह अंडर एस्टिमेट करना है कि भाई हमारे पास में जो ये एक जहन बन गया कि इससे क्या होगा, उससे क्या होगा, ये इससे करने से कुछ होगा क्या। देखिए, मैं सबसे पहले आपसे जो तो ये बात कहना चाहूँगा, कुरान पाक के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं ला तहज़न इन्नल्लाह माना, कि गम ना करो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर हमारे साथ है, अल्लाह की मदद नुसरत अगर हमारे साथ में है तो हमें गम करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ सूरह आले इमरान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं वल्लाहु युहिब्बुल मुतवक्किलीन, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तवक्कल करने वालों को पसंद फरमाते हैं। अल्लाह पर तवक्कल जो है तो ये है कि हम अल्लाह की ज़ात पर पूरा भरोसा करें। अल्लाह की ज़ात पर तवक्कल करते हुए हमें ज़मीन पर जो है तो जितनी जद्दोजहद और कोशिशें हो सकती है वो करना है। लेकिन यह बात का ख़ास ख्याल हमें ये रखना है कि हमारा शहर, हमारा ज़िला, हमारा इलाका ये आपसी मोहब्बत और भाईचारगी के लिए एक मिसाल और नज़ीर है, तो ये चीज़ हमारी ख़राब ना हो सके। हमारा जो टारगेट है हुकूमत का, ये जो फ़ैसला लिया गया है, हम इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ हैं। हम किसी मज़हब, किसी जो है तो कास्ट के या किसी रिलीजन के या किसी जो तो धर्म के ख़िलाफ़ में नहीं है। तो इसलिए हमारा टारगेट, हमारे गुफ्तगू, हमारा बोलना, हमारे सोशल मीडिया के पोस्ट, किसी भी तरीके से ये बात का ख्याल रखिए कि हम जहाँ पर रहते हैं हम अमन व अमान के साथ में रहे। हमारा टारगेट किसी के धर्म को या किसी के दीन को, किसी के मज़हब को बुरा बोलना बिल्कुल भी नहीं है। हुकूमत ने जो फ़ैसला लिया है, हम हुकूमत के उस फ़ैसले के ख़िलाफ़ है। हम जो तो हमारी अक़ीदतें, हमारी मोहब्बतें हमारे बुज़ुर्गों से थी और हमेशा रहेंगी। हमारे दिलों से उन अक़ीदतों और मोहब्बतों को कोई भी नहीं निकाल सकता। लेकिन इसी के साथ साथ हमको जो है तो ज़मीनी सतह पे कोशिश करना है और इस बात का पूरा ख्याल रखना है। ख़ास साहब देखिए, उसमें अब आम तौर पे जैसा मैंने बताया कि लोगों के दिल में जो है ये ताल्लुक़ से कुछ भरम है, कुछ तो मिसकंसेप्शन है, कुछ बदगुमानी है कि भाई पहली चीज़ तो ये है कि हमारे दिल में से शक को निकालना है। शक को हमको निकालना है कि होगा क्या, हमें हमारा काम करना पड़ेगा तो अल्लाह की मदद और नुसरत आएंगी। अल्लाह की मदद नुसरत के बाद में यह मामला भी हल हो जाएगा। इस शहर ने, यह सरज़मीन ने बहुत सारे दौर देखे। ये सरज़मीन ने जो है तो यह औलिया अल्लाह के वो दौर भी देखा, वो सुनहरा दौर देखा जब जो तो हिंदुस्तान सोने की चिड़िया थी, तो वो दौर भी इस शहर ने देखा और मुश्किल तरीन वक्त भी देखा। इस शहर ने ऑपरेशन पोलो भी देखा, लिबरेशन ऑफ हैदराबाद स्टेट भी देखा, ये सारे दौर देखा। ये शहर जो तो अनजाना नहीं है, शहर के लिए हालात कोई नए नहीं है। कई मरतबा इस शहर के सीने पे जो तो इसको वार किया गया, छलनी किया गया, इसकी कोशिशें की गई और इसको निस्ता नाबूद करने की कोशिश हुई, लेकिन वो नाबूद हो गई। लेकिन बाद भी आबाद है जैसा और अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद शहर कल भी आबाद था, आज भी आबाद है और कल फिर आबाद रहेगा। इसको बर्बाद करने की नीयत रखने वाले वो खुद निस्ता नाबूद हो गए और ये अल्लाह का निज़ाम है। अब इसके अंदर सबसे अहम जो चीज़ है कि हमारी तंजीम जो करना चाह रही है, हमारी तंजीम ये करना चाह रही है इस ताल्लुक़ से कि जो लोगों की गलत फहमी है कि भाई ये सबसे पहली चीज़ क्या, भाई फॉर्म कैसा भरना है, क्या भरना है। सबसे पहली चीज़ तो सिर्फ ये मसला औरंगाबाद शहर या ज़िले का नहीं है, तो इसके अंदर जो है ये मामला पूरे मराठवाड़ा रीजन का है। यानी औरंगाबाद डिवीज़न का मसला है जिसके अंदर 8 ज़िले आते हैं। 8 ज़िले की जो अवाम है ये पूरे मराठवाड़े में जो आते हैं, ये इनकी ज़िम्मेदारी है कि हमारे पास से जो एक हेल्पलाइन नंबर जो है तो जारी की जा रही, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होंगी, तो ये हेल्पलाइन नंबर पर अगर आपको इस ताल्लुक़ से कोई प्रॉब्लम आता है, क्या फॉर्म भरना है, सबमिट क्या करना है, या फिर आपने फॉर्म भर दिया डॉक्यूमेंट्स के उसके साथ, तो या फिर आप जो तो सबमिट करने के लिए नहीं पहुंच पा रहे, या जो भी इस ताल्लुक़ से आपका प्रॉब्लम आ रहा है, तो उस हेल्पलाइन नंबर पे आपको कॉल करना है। इंशाअल्लाह ताला हमारी टीम इस ताल्लुक़ से जो है तो मॉनिटर करेंगी और इस ताल्लुक़ से जो हेल्प हो सकती है बिल्कुल करेंगे। इसकी जो आखिरी तारीख़ है ऑब्जेक्शन फॉर्म सबमिट करने की, वो 27 मार्च है। 27 मार्च तक हमको जो है तो इसको हम औरंगाबाद डिविजनल कमिश्नर ऑफिस में इससे जो है तो जमा करा सकते हैं। इस ताल्लुक़ से जो भी रहनुमाई होंगी वो हम इंशाल्लाह बिल्कुल करने के लिए तैयार है। और इसके साथ साथ अब ये हेल्पलाइन नंबर एक बड़े लेवल का जब हम इंशाल्लाह काम करना चाह रहे हैं, तो मेरी ये गुजारिश है कि जो बासलाहियत तबका है, जो पढ़े लिखे नौजवान है, जो ये ताल्लुक़ से काम कर सकते हैं,
यानी फॉर्म फिलिंग है या इसके ताल्लुक से गाइडेंस है, तो आकर हमारी टीम ज्वाइन कर सकती है। जो हेल्पलाइन नंबर है उसी पर कांटेक्ट करके वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। हम उसको शेड्यूलाइज करेंगे, क्योंकि सब मिलकर हाथ लगाएंगे तो इंशाल्लाह काम जो तो आसानी से हो जाएगा और कम वक्त में और अच्छे तरीके से हम उसको कर सकें। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया पर फ़िरका परस्त ताकतें जो है तो इसको हिंदू मुसलमान का रूप दे रही है। जी। हमारा जो झगड़ा है तो हिंदू मुसलमान नहीं है, हम सिर्फ हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है तो आवाज़ उठाना चाह रहे हैं। जो हुकूमत ने जो है तो नाम चेंज किया है, हम उनको जो है तो इस धरने और आंदोलन के ज़रिए से जो है तो जगा रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया पे अक्सर देखने में आ रहा है कि कुछ ज़ाफ़रानी ताकतें और जो है तो इसको जो है तो हिंदू मुसलमान का जो है तो रंग दे रही है। तो तमाम ही नौजवानों ने औरंगाबाद से अदबन गुजारिश है कि आगे रमज़ान का भी महीना है, ऐसा कोई कदम ना उठाए जिससे जो है तो तकलीफ़ हो। बस यही मेरा पैगाम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पर ये जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद थे, इन्होंने कहा है कि अमन बरकरार रखे, किसी भी तरह के तशद्दुद ना हो पाए और अफवाह पर ध्यान ना दे। हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन जो है तो धरना आगे बढ़ रहा है और पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से अब धरने चालू हो गए हैं और अब हो रहा है। तो हम नहीं चाहते, आगे रमज़ान का माह, रमज़ान का पाक मुबारक महीना है, उसमें हमारे मुसलमान भाई आपको पता है किस तरीके से रोज़े रखते हैं और बहुत सारे काम होते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं जैसे 27 तारीख नज़दीक आएंगी, ये गहमा गहमी और बढ़ सकती है। तो हम सभी से ही अपील करते हैं तामीर मीडिया न्यूज़ की तरफ से कि आप किसी भी तरीके की अफवाह पर ध्यान ना दें, पुलिस प्रशासन के साथ रहे, उलमा इकराम के साथ रहे, हमारे जो संत साधु लोग हैं उनके साथ रहे और उनकी जो बात वो कह रहे हैं वो माने। किसी भी तरह के तशद्दुद और अफवाह पर ध्यान मत दें और इस शहर में जो इतने सालों से चलते आ रही है अमन शांति वो बरकरार रखे और आगे भी इस तरीके की रहे, अमन और शांति बरकरार रहे। ये तामीर मीडिया न्यूज़ उम्मीद करता है और अपील करता है आप सबसे। आप देख रहे हैं तामीर मीडिया न्यूज़, मैं हूँ आपके साथ सोफियान खान और